आप देख रहे हैं S4U चैनल। आज का दिन इस देश के लिए गौरव का दिन है, बड़ा ही पवित्र दिन है। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म उत्सव है और इस अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मना रही है। युवा मोर्चा के द्वारा प्रत्येक जिले में रक्तदान शिविर होगा, कई स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगेंगे, कच्ची बस्तियों में जनसंपर्क होगा और 2 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। आयुष्मान योजना, जिस आयुष्मान योजना को राजस्थान की सरकार ने विकृत करके चिरंजीवी नाम दे रखा है, उसके कार्ड अधिक से अधिक और बन जाए, इस प्रकार के कई कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं। आज का दिन वैसे भी ऐतिहासिक दिन है। आज विश्वकर्मा दिवस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्वकर्मा भाइयों के लिए विशेष तौर पर जो छोटे कामों में लगे रहते हैं, सुतार, लोहार, जूता बनाने वाला, नाई, धोबी, मिस्त्री, प्लम्बर, इन सब के लिए एक योजना आज लॉन्च हो रही है। भारत में ये पहली अनूठी योजना है। 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा और ब्याज के साथ 15,000 रुपए टूल किट के मुफ्त में दिए जाएंगे। ये हमारे लिए विशेष गौरव की बात है कि मोदी जी के कालखंड में इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। चंद्रयान की यात्रा के बाद सूर्य पर भी अब अनुसंधान प्रारंभ हो गया और कई ऐसे काम 2024 तक हर सर पर छत हो, 2024 तक हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचे जल जीवन मिशन से, 2024 तक सब घरों में प्रकाश हो, 2024 तक सब गांव रोड कनेक्टिविटी से जुड़ जाए और इसके साथ ही अभी G20 में जिस प्रकार का उनका नेतृत्व को स्वीकार किया गया है, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति जिसको दुनिया ने अंगीकार किया है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर हमारा देश, जिन्होंने हमें गुलामी की जंजीरों में रखा, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। पहली बार वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2014 के बाद 10.6% गरीब बीपीएल की रेखा से बाहर आए हैं। ये देश की उन्नति का एक संकेत है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में सोमवार से चुनाव आयोग अपना दौरा प्रारंभ कर रहा है और उसके बाद लगभग एक पखवाड़े के पश्चात आचार संहिता आते ही वैधानिक कार्यकाल खंड सरकार का समाप्त हो जाएगा और इस कालखंड में जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी जल जीवन मिशन योजना, उसका 22,000 करोड़ का घोटाला सामने आया। डॉक्टर केवड़ीलाल और मैं दोनों अशोकनगर थाने के सामने धरने पर बैठे रहे। तथ्यात्मक रूप से आरोप लगे, श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल्स ने इरेकॉन कंपनी के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करके 9,000 करोड़ का टेंडर ले लिया, पर सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ईडी ने मामले को पकड़ा और अब तक ईडी को इन अधिकारियों से और ठेकेदारों से 16.600 ग्राम सोना बरामद हुआ, 5 करोड़ से ज्यादा की राशि बरामद हुई। ये नकाब हटेगा तो कई बड़े चेहरे सामने आएंगे। ये बात सिद्ध हो रही है जो बात सरकार के हिस्सा रहे एक मंत्री ने कहा था कि हमारे 50% कमीशन चल रहा है। 50% से ज्यादा कमीशन खोरी अब सामने आ रही है। ईडी के बाद में एक दूसरी कार्रवाई बाबूलाल कटारा, जिन्होंने पेपर बेचने का उद्योग प्रारंभ किया था, उनके सामने आई है। उनका यह बयान
तो मैं 1,75,00,000 रुपए देके आरपीएससी का मेंबर बना। सरकार में सरकार के मुखिया पर सीधा आक्षेप लगा रहा है। ये दोनों कार्रवाई सिद्ध कर रही है कि यहां भ्रष्टाचार की गंगोत्री लगातार बहती रही है। कांग्रेस पार्टी चुनाव में दंभ भर रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां 52,000 बूथों पर फोटोयुक्त बूथ कमेटी के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी है, वहीं आज आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के चीफ जो पूरे संगठन को थैले में लिए घूम रहे हैं, आज कह रहे हैं कि आज हम 25 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा भी करेंगे और पीसीसी को भी बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार एक परिवार इस पूरी कांग्रेस को अपने कैद में लिए हुए हैं, गांधी परिवार, उसी तरह कांग्रेस पार्टी अब अशोक गहलोत जी और गोविंद जी के बीच में सिमट गई। इनका कोई संगठन नहीं। आज अब तक जो महंगाई राहत कैंपों में इन्होंने 7 करोड़ 16 लाख गारंटी कार्ड बांटे हैं। मुख्यमंत्री जी ने वचनबद्ध होकर गारंटी दी है। मैं आज की पीसीसी के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि कितने गारंटी कार्ड जिनको वस्तुस्थिति में उन लोगों को लाभ मिला उसका उनको व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। 76 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन राजस्थान में है। 17 लाख को एक बार एक किस्त जारी हुई और इस 500 रुपए में 400 रुपए केंद्र सरकार के हैं। इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ 35 लाख स्मार्टफोन देंगे। स्मार्टफोन की को किस प्रकार का दिया आपने देखा होगा। कोटड़ा अजमेर के अंदर एक स्मार्टफोन फटा और घर में आग लग गई। ये फोन तकनीकी तौर पर सैमसंग के फोन है जो बाजार में 1600 से 2600 रुपए में मिल रहे हैं, 66 रुपए में खरीद रहे हैं। ये महंगाई राहत के नाम पर मंत्री राहत कैंप इसका नाम रखा जाता तो ज्यादा उचित होता। अन्नपूर्णा किट जिसके 22 सैंपल फेल हो गए। टेलर मेड कंपनी 50 करोड़ रुपया जिसने एक जिले में व्यापार किया उसको टेंडर दिया गया। एक ही कंपनी राणावत की कंपनी जिसके तार जुड़े हुए हैं बड़े बड़े मंत्रियों से, उन्होंने ठेका लिया और अब सब स्टैंडर्ड अस्वास्थ्यकर सोयाबीन का तेल, उसके साथ साथ धनिया के साथ मिर्च, हल्दी, इस प्रकार के 22 सैंपल फेल हुए हैं। सरकार ने विधानसभा में एक संशोधन के माध्यम से मिलावटखोरों को एक उम्र कैद देने की बात की थी। मैं सवाल करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि 22 सैंपल फेल हुए, आपने कितने मुकदमे कायम किए? अभी आपने देखा होगा बिजली की कटौती है और बिजली की कटौती पैदा करने के लिए सरकार ने 7 अपने खुद के थर्मल पावर हाउस कोयले की कमी के कारण बंद कर रखे हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना हुआ है 2003 का, उसके सेक्शन 65 में लिखा है कि अगर कोई सब्सिडी सरकार देती है, रियायत देती है विद्युत दरों में, तो एडवांस में डिस्कॉम के पास पैसा जमा कराए। आज ये थर्मल पावर इसलिए बंद हो रहे हैं कि कोयला खरीदने के लिए हमारे डिस्कॉम के पास पैसा नहीं है। अब तक 32,000 करोड़ की इस साल की सब्सिडी बाकी है। सेक्शन 65 ये कहता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, सेल शब्द का इस्तेमाल किया कि पहले पैसा जमा कराओ, जो इन्होंने नहीं कराया। सरकार जिस प्रकार चल रही है, कभी भी राजस्थान अंधेरे में डूब सकता है। अभी हाउसिंग बोर्ड की 2,000 करोड़ की एफडी तोड़ाकर सरकार अलग अलग जगह पर उसका इस्तेमाल कर रही है। आर्थिक आपातकाल की ओर राजस्थान बढ़ चुका है। 5,65,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया। जीएसडीपी का 42% कर्जा राजस्थान ने ले लिया है। और अब राजस्थान में लुटती बिटती सरकार, इस सरकार में सिर्फ एक ही काम कर रखा है, इन्होंने डिजाइन बॉक्स कंपनी नरेश अरोड़ा को अपना तारनहार बना रखा है। 2,000 करोड़ के विज्ञापन जारी कर रहे हैं, वीडियो कंटेस्ट कर रहे हैं। वीडियो कंटेस्ट में प्रतिदिन 2.25 लाख रुपए बांट रहे हैं सरकार, पर इससे सरकार की पार पड़ने वाली नहीं। सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी प्रेरक के नाम पर 50,000 लोगों को 4500 रुपए में नियुक्ति देना प्रारंभ किया। मामला उच्च न्यायालय में आया, स्थगन मिला और पहली बार ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष
सिलेक्शन कमेटी जो 6 आदमी की बनी, उसमें से 3 आदमी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लिया गया। एसडीएम की सदारत में ये बनाई गई। हम सत्ता में आएंगे तो इनकी जांच करवाएंगे। इसी प्रकार महात्मा राजीव गांधी युवा वॉलेंटियर्स 17,000 रुपये प्रति माह में 50,000 नियुक्त किए। राजीव गांधी युवा मित्र ये 35,000 रुपये में इन्होंने नियुक्त किए। 2,500। एक के पास क्या काम है, किसके पास क्या काम है, कोई इनका वो नहीं, कोई टर्म्स रेफरेंस नहीं। ये सरकारी धन अपने यूथ कांग्रेस के लोगों को नियुक्त करने के लिए सरकार लुटा रही है। मैं कह सकता हूं ये सरकार जिस प्रकार जब हिटलर को मालूम पड़ा कि उसकी हार निश्चित है, उसने पुल उड़ाने के लिए अपने फौज को हुक्म दे दिया था, सारे इमारत ढहाने के लिए हुक्म दे दिया था। उसी तरह इस सरकार ने अपने पतन से पहले सरकारी खजाने को खाली करने का काम कर रही है सरकार। और मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये स्मार्टफोन की खरीदारी में, अन्नपूर्णा किट की खरीदारी में और ये महंगी बिजली की खरीदारी में, इन सारे मामलों के अंदर जो इन्होंने लक्ष्य रखे थे उनका क्या हुआ? 7 करोड़ 16 लाख गारंटी कार्ड, इनका क्या हुआ? ये गारंटी कार्ड इस सरकार की रवानगी का कारण बनेंगे। और ये सरकार अब जाने में है, जर्जर कानून व्यवस्था है। इन मोटी मोटी बातें, जो कुछ बुनियादी बातें जो मेरे सामने रही, मैंने आपके सामने रखा। और अभी ईडी की गिरफ्त में जब से कटारा आए हैं, आपकी कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट ये भी ईडी की गिरफ्त में आ रही है। ये गारंटेड बैच निकालने वाली इंस्टीट्यूट, ये पेपर चोर के पेपरों को आगे बांटने वाले इंस्टीट्यूट, इसमें इस कलाम इंस्टीट्यूट के पीछे कौन कौन किरदार है, आपको थोड़े दिनों बाद में जांच पूरी होने पर सब सामने आ जाएगा। सफेद पोस्तों के पीछे असली काला चारा भी सामने आ जाएगा। मोटे तौर पर मुझे यही निवेदन करना था। ये परिवर्तन यात्रा अब तूफान बन गई है, जन यात्रा बन गई है। कल हमारी यहाँ की सभा आपने देखी होगी, बरसात के बाद भी बूंदाबांदी में भी लोग डटे रहे, बड़ी संख्या में लोग उमड़ घुमड़ कर आए। कल दातारामगढ़ की सभा, यहाँ की सभा, अब हमारा ये कारवां आगे बढ़ेगा और हमारी पहली सभा श्री माधोपुर में होगी। मोटे तौर पर मुझे यही कहना था, मैं चाहूंगा कि सांसद महोदय, यहाँ कल जो घटना घटित हुई मैंने अखबारों में आज पढ़ी, मैं सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि अब संतों के किए गए पुण्याय के कामों को किस तरह राजनीतिकरण हो रहे हैं, कृपया आप बताएं तो उचित रहेगा। शेखावाटी के रिंगस कस्बे में निजी क्षेत्र का विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला 100 बेड का एकमात्र NABH प्री मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, धायल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रिंगस सीकर।